थैंक यू। किसको मारना है रे? नहीं मारो रे, बकरी को नहीं मारो। बकरी आ रही है, उधर देखो, बकरी आ रही है। आने दो आने दो आने दो आने दो। ये तुम्हारा टीका रे। टीका टीका टीका। कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए आप लोग, प्लीज लाइक एंड कमेंट प्लीज। ओ क्या कर रहे हो, क्या करते हो? लिखो यहाँ पे। हाँ, दीपेश कुमार लिख दिया। अरे अरे अरे, पूरा पेन तोड़ देगा। अरे पेन टूट जाएगा रे, धीरे से लिखो। पेन टूटेगा। लाइक कीजिए आप लोग, लाइक कीजिए प्लीज, लाइक। ओ क्या कर रहे? अरे हल्ला नहीं करना रे। ये देखो, ये देखो, ये देखो। He is my son. Oh. क्या कर रहे हो? अरे गिर गया नीचे। गिर गया तुम्हारा पेन, पकड़ो पेन। ओके, प्लीज कमेंट कीजिए आप लोग। नहीं दूंगा रे, नहीं दूंगा रे। लिखो वहाँ, लिखो अपना नाम, लिखो लिखो वहाँ, दीपेश कुमार लिखो रे। अरे पेन गिर गया। आईडी जा दीदी पास, जा दीदी पास रे। जा वहाँ खाना, जा 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 जा। क्या लेगा? पेन नहीं लो, उधर जा खेलो। हाँ उधर खेलो। प्लीज लाइक कीजिए दोस्तों। तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। वी विल प्रैक्टिस हाउ टू स्पीक इंग्लिश। शो it means we have practiced positive sentences of simple present tense. Yes,
and in this video we are going to practice negative sentences, yes, of simple present tense. So here we can use do and does. Okay, so I am going to give you a sentence. I do not want to take tea. I do not want to take tea. इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? कौन बता सकते हैं? बताइए। और हिंदी में आप लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे हमने इस सेंटेंस में डू का यूज़ किया। क्यों? क्योंकि डू क्या है? वर्ब वन है, और ये साथ ही साथ ऑक्सिलरी वर्ब जिसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, वो है जिसे यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो आई के साथ क्या लगेगा दोस्तों? वर्ब वन लगेगा। आई के साथ वर्ब वन, यानी डू क्या है? वर्ब वन है। उसके बाद डू नॉट, डू के साथ नॉट लगाना है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस हम लोगों को बनाना है। वी हैव टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। So this is the first sentence. Yes, I do not want to take tea. मैं चाय पीना नहीं चाहता हूँ। हिंदी मीनिंग क्या होगी दोस्तों? मैं चाय पीना नहीं चाहता हूँ। तो अगर आपको समझ आ रहा है तो आप बने रहें इस वीडियो में, और कमेंट भी ज़रूर करें और लाइक भी करें। यस दोस्तों। ओके, तो अब मैं दूसरा सेंटेंस आपको दे रहा हूँ। अनदर सेंटेंस। यस, ही डज, डी ओ डजेंट भी बोल सकते हैं, डज नॉट भी बोल सकते हैं। ही डज नॉट कुक पिज्जा। ही डज नॉट कुक पिज्जा। तो इसका मतलब क्या हो गया? ही डज नॉट कुक पिज्जा, यानी कि वो पिज्ज़ा नहीं बनाता है। प्रिपेयर का भी यूज यहाँ पे आप कर सकते हैं। ही डज नॉट प्रिपेयर पिज्ज़ा। कुक भी बोल सकते हैं, कुक यानी पकाना, ये आप लोगों को पहले से पता ही होगा। तो ही के साथ यहाँ पे डज का यूज हुआ, और डज क्या है? वर्ब 5 है। डज क्या है? वर्ब 5। डू होता है वर्ब 1, डज होता है वर्ब 5, और डिड जो होता है वो होता है वर्ब 2, और डन होता है वर्ब 3। तो डू का ही ये सारे फॉर्म बने हुए हैं, तो इसे अलग अलग टेंस में यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो सेंटेंस हमने आपको यहाँ दिया, और यहाँ बता दिया आपको कि क्या लगेगा। ही के साथ वर्ब 5 लगेगा, तो इसीलिए डज क्या यहाँ पे? वर्ब 5 है। ओके दोस्तों, अब मैं आपको नेक्स्ट सेंटेंस देता हूँ। यस, आई गिव यू अनदर सेंटेंस। I do not like, I do not like eating
आई डू नॉट लाइक ईटिंग, तो इसका हिंदी क्या हो गया? मैं खाना पसंद नहीं करता हूँ। खाना का मतलब यहाँ पे कोई भी खाने की बात हो गया, कोई स्पेसिफिक खाना के बारे में बात नहीं हुआ, ठीक है ना। बस यहाँ पे बोल रहा है कि मैं खाना पसंद नहीं करता हूँ। खाना यानी खाने के प्रोसेस को पसंद नहीं करता हूँ, ये सेंटेंस है। यस दोस्तों, अगला सेंटेंस मैं देता हूँ आपको। प्लीज़ यू आर न्यू इन दिस चैनल देन यू कैन सब्सक्राइब। यस दोस्तों, एंड नेक्स्ट सेंटेंस आई एम गोइंग टू गिव यू you do not you do not you do not want to buy some pens। इसका हिंदी क्या होगी दोस्तों? कि तुम जो हो या फिर आप जो हैं कलम खरीदना नहीं चाहते। आप कलम खरीदना नहीं चाहते हैं। आप सम पेन्स, कुछ कलम आप नहीं खरीदना चाहते। यस, और अगला सेंटेंस मैं आपको देता हूँ। Some girls don't know how to write a poem। इसका हिंदी क्या होगी दोस्तों? यानी कुछ लड़कियां नहीं जानती हैं, कुछ लड़कियां पोयम लिखना नहीं जानती हैं, कुछ लड़कियां कविता लिखना नहीं जानती हैं। इसका हिंदी मीनिंग अगर गलत है तो आप बता सकते हैं कमेंट में, गलत है या सही है। और आपको अगर अच्छा लग रहा है तो कृपया बने रहें। नेक्स्ट सेंटेंस, सम बॉयज do not want to go to market। यानी कुछ लड़के बाजार नहीं जाना चाहते हैं, कुछ लड़के बाजार नहीं जाना चाहते हैं। यस दोस्तों, ये हुआ इसका हिंदी मीनिंग। और अगला सेंटेंस मैं आपको देता हूँ। सम बॉयज डू नॉट नो हाउ टू कुक। सम बॉयज यानी कुछ लड़के खाना बनाना नहीं जानते। कुक का मतलब हो गया खाना बनाना, तो कुछ लड़के खाना बनाना नहीं जानते हैं। यस दोस्तों, प्लीज़ लाइक कीजिए। और अगला सेंटेंस मैं आपको देता हूँ। सम
प्ले है, सम प्लेयर लिख सकता हूँ, प्ले यार सम प्लेयर्स हो जाएगा, सम प्लेयर्स डोंट नो हाउ टू प्ले। सम प्लेयर्स डू नॉट नो हाउ टू प्ले, यानी कुछ खिलाड़ियाँ खेलने नहीं जानते, कुछ खिलाड़ियाँ खेलने नहीं जानते हैं। तो सबका सब जो एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, सेंटेंस दे रहा हूँ, वो रिलेटेड है प्रेजेंट टेंस से, और प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस का हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। यस, नेक्स्ट सेंटेंस आई वांट टू गिव यू cat, a cat doesn't want to eat some apples। इसका हिंदी क्या होगी दोस्तों? एक बिल्ली है जो नहीं चाहती है, क्या नहीं चाहती है? खाना। क्या चीज़ को खाना नहीं चाहती? कुछ सेब को एक बिल्ली नहीं खाना चाहती है। यस दोस्तों, कुछ सेब को बिल्ली नहीं खाना चाहती है। अब मैं आपको अगला सेंटेंस देता हूँ। A dog doesn't want to run on the road। एक कुत्ता नहीं दौड़ना चाहता है रोड पर। एक कुत्ता रोड पर नहीं दौड़ना चाहता है। इसका हिंदी मीनिंग, एक कुत्ता रोड पर नहीं दौड़ना चाहता है। तो यहाँ पे डज का यूज हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक कुत्ता है ना, सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब 5 का यूज यहाँ पे करेंगे हम लोग। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस आई वांट टू गिव यू, प्लीज स्टे विथ मी। यस, a parrot, a parrot बोल सकते हैं। a parrot doesn't want to eat some green what is green gram, GRAM, ग्राम्स हो जाएगा। ग्राम्स मतलब चना, यानी एक
तोता है जो नहीं चाहता है या फिर नहीं चाहती है, क्या नहीं चाहती? खाना। क्या? कुछ ग्रीन ग्रेन ग्राम्स, ग्राम्स का मतलब क्या होगा? चना, यानी हरा चना एक तोता है वो नहीं खाना चाहती है। एक तोता कुछ हरे चना को नहीं खाना चाहती है। यस दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस आई वांट टू गिव यू, द सेंटेंस इज I do not want to write a letter to my brother. BRO। इसका हिंदी क्या होगी दोस्तों? मैं अपने भाई को एक पत्र लिखना नहीं चाहता हूँ। मैं अपने भाई को एक पत्र लिखना नहीं चाहता हूँ। इसका हिंदी मीनिंग हो गया। तो यहाँ पे डू का यूज़ हमेशा आई के साथ होता ही है, और डू के बाद नोट लग जाएगा। और डू क्या है? वर्ब 1, उसके बाद राइट अ लेटर टू माई ब्रदर। मैं अपने भाई के पास पत्र लिखना नहीं चाहता हूँ। इसका हिंदी मीनिंग। ओके दोस्तों, एंड नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अनदर सेंटेंस एंड प्लीज लाइक I do not want to run in the ground with my friends। सेंटेंस को जितना लंबा बना सकते हैं उतना अच्छा रहता है, उतना आप एबल हो पाते हैं बोलने के लिए। तो देखिए कितना लंबा सेंटेंस लग रहा होगा आपको। आई डू नॉट वॉन्ट टू रन इन द ग्राउंड। मैं मैदान में नहीं दौड़ना चाहता हूँ। मैं मैदान में नहीं दौड़ना चाहता हूँ। विथ माई फ्रेंड्स। मैं अपने दोस्तों के साथ ग्राउंड में नहीं दौड़ना चाहता हूँ। ये हुआ हिंदी मीनिंग। यस दोस्तों। और अब मैं आपको now I am going to give you another sentence। yes। I don't know how to I do not know how to run a computer प्रोग्राम या फिर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम या फिर प्रोग्राम। तो हिंदी मीनिंग क्या होगी दोस्तों? कि मैं नहीं जानता हूँ चलाने के लिए क्या? कंप्यूटर का जो प्रोग्राम होता है, जो उसका सॉफ्टवेयर होता है, उसको मैं चलाने नहीं जानता हूँ। आई डू नॉट नो हाउ टू रन अ कंप्यूटर प्रोग्राम। यस दोस्तों। एंड अनदर सेंटेंस आई वांट टू गिव यू। आई डू नॉट लाइक टू write a story, a short story। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगी दोस्तों? आई डू नॉट लाइक टू राइट अ शॉर्ट स्टोरी। मैं छोटा मोटा कहानी लिखना पसंद
नहीं करता हूँ। मैं छोटा कहानी लिखना पसंद नहीं करता हूँ। तो हमेशा देखेंगे आप कि टू के बाद वर्ब वन का यूज़ होता है। टू के बाद वर्ब वन, इसको पार्टिसिपल बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस आई एम गोइंग टू गिव यू। यस, ओके, द सेंटेंस इज I do not want to drink milk in night every day. इन एवरी नाइट भी लिख सकते हैं हम लोग। इन एवरी नाइट एन आई। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगी दोस्तों कि मैं प्रत्येक रात को दूध पीना नहीं चाहता हूँ। मैं प्रत्येक रात को दूध पीना नहीं चाहता हूँ। यस दोस्तों, मैं प्रत्येक रात को दूध पीना नहीं चाहता हूँ। यस, एंड अनदर सेंटेंस आई वांट टू गिव यू। यस यस I do not like visit. I do not like visiting। टू लगाएंगे अगर तो वर्ब वन का यूज़ करेंगे, और टू अगर यहाँ पे नहीं लगाएंगे तो वर्ब फोर का यूज़ करना होगा। आई डू नॉट लाइक विजिटिंग विजिटिंग आई डू नॉट लाइक विजिटिंग मार्केट। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो गया दोस्तों कि मैं विजिटिंग यानी घूमना पसंद नहीं करता हूँ। कहाँ? बाज़ार। मैं बाज़ार में घूमना पसंद नहीं करता हूँ। आई डू नॉट लाइक विजिटिंग मार्केट। अगर यहाँ पे लाइक के बाद टू का यूज़ करेंगे तो विजिट हो जाएगा, वर्ब वन लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको अगला सेंटेंस देता हूँ। Now I am live. Some technical issue happened with me. Yes, that's why I disconnected. Okay, so next sentence I want to give you. I don't want to buy some vegetables from market तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा दोस्तों? आई डू नॉट वॉन्ट टू बाय, मैं खरीदना नहीं चाहता हूँ। सम वेजिटेबल्स, कुछ सब्जियाँ, फ्रॉम मार्केट, बाज़ार से, मैं बाज़ार से कुछ सब्जियाँ नहीं खरीदना चाहता हूँ। यस, ओके, नेक्स्ट सेंटेंस आई लाइक टू गिव यू। And some girls don't know how to cook new
new dishes. Dishes. तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो गया दोस्तों? डिशेस मतलब कुछ व्यंजन, जिसको बोलते हैं व्यंजन, हिंदी में व्यंजन यानी कुछ पकवान, कुछ खाने का ये चीज़ जो ईटेबल थिंग होता है, जिसको बनाया जाता है रसोई में, उसे डिश बोल सकते हैं। न्यू डिश यानी कुछ लड़कियां नहीं जानती हैं बनाने के लिए, कुछ लड़कियां नहीं जानती है पकाने के लिए नए डिश यानी कि नए प्रकार के व्यंजन को कुछ लड़कियां बनाना नहीं जानती हैं, तो इसीलिए डू नॉट का यूज़ यहाँ पे किया गया। जैसे दोस्तों, अब मैं आपको अगला सेंटेंस देता हूँ। आई डू नॉट want to I do not want to scroll I do not want to scroll in cell phone. Scroll video या फिर शॉर्ट वीडियो I do not want to scroll short video in my cell phone. Cell phone सेल फोन का स्पेलिंग आप फिर लिख सकते हैं मोबाइल लिख देते हैं। सेल फोन का स्पेलिंग मोबाइल। तो हो गया आई डू नॉट वांट टू स्क्रॉल शॉर्ट वीडियो। मैं छोटे छोटे वीडियो जो होते हैं उसे स्क्रॉल नहीं करना चाहता हूँ। इन माई मोबाइल, मैं अपने मोबाइल में शॉर्ट वीडियो को स्क्रॉल नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी स्क्रॉल दिन रात करते रहता हूँ। ये अलग से हमने जोड़ दिया है, लेकिन इसमें नहीं है। आई डू नॉट वॉन्ट टू स्क्रॉल शॉर्ट वीडियो इन माई मोबाइल। यस, नेक्स्ट सेंटेंस आई वुड लाइक टू गिव यू। I do not like to watch new movies. तो इसका हिंदी क्या है? आई डू नॉट लाइक टू वॉच न्यू मूवी। मैं नए मूवी को देखना पसंद नहीं करता हूँ। आई डू नॉट लाइक टू वॉच न्यू मूवी। मैं नए मूवी को देखना पसंद नहीं करता। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस आई वुड लाइक टू गिव यू। यस, some girls don't want to buy some what is some products from
फ्रॉम मार्केट, यानी कुछ लड़कियां कुछ प्रोडक्ट्स यानी कुछ सामान नहीं खरीदना चाहती है। कुछ लड़कियां कुछ सामान नहीं खरीदना चाहती है मार्केट से, क्योंकि लड़कियां ऑनलाइन खरीदना पसंद करती हैं, क्योंकि उन्हें थैला टांगने में परेशानी होता है, जिसके कारण वो मार्केट से सामान कुछ प्रोडक्ट को खरीदना नहीं चाहती हैं। ओके, अनदर सेंटेंस आई वुड लाइक टू गिव यू। Some cats do not like to drink water from river, RIVER, रिवर। इसका हिंदी क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी कुछ बिल्लियाँ जो है पसंद नहीं करती हैं। क्या पसंद नहीं करती हैं? पीना। क्या पीना नहीं पसंद करती हैं? पानी। कहाँ से? तो नदी से। कुछ बिल्लियाँ नदी से पानी पीना पसंद नहीं करती हैं। यस दोस्तों, कुछ बिल्लियाँ नदी से पानी पीना पसंद नहीं करती हैं। अगला सेंटेंस मैं आपको देता हूँ। Some goats do not like to eat, फिर ग्रेज, GRAZE, ग्रेज ग्रास, ग्रीन ग्रास। इसका हिंदी मीनिंग है कुछ बकरियां हरी हरी घास चरना पसंद नहीं करती हैं। कुछ बकरियां हरी हरी घास चरना पसंद नहीं करती हैं। तो ग्रेज मिस चरना होता है, ग्रीन ग्रास मिस हरी हरी घास, और यहाँ पे लाइक के बाद टू, और टू के बाद हमेशा वर्ब वन का यूज किया जाता है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस आई वुड लाइक टू गिव यू। A dog doesn't want to eat. A dog doesn't want to eat on open surface. यानी कुछ नहीं। यहाँ पे एक कुत्ता है जो नहीं चाहता है खाना। कहाँ पे? ऑन ओपन सरफेस, यानी खुली सतह पर। यानी खुली सतह का मतलब नहीं समझे आप? समझ गए होंगे। खुली सतह का मतलब कहीं भी मैदान पर रख दें, कहीं भी ग्राउंड पे रख दें, ज़मीन पे खाना को, तो वहाँ से एक कुत्ता जो है वो खाना खाना नहीं चाहता है वहाँ से। ठीक है, ऑन ओपन सरफेस, खुली ज़मीन पर खाना खाना कुत्ता पसंद नहीं करता है। एक कुत्ता पसंद नहीं, चाहता नहीं है, खाना खाना चाहता नहीं है।
Okay, next sentence. A little baby. A little baby doesn't 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 drink milk from या फिर with a bottle. बाय बाय लगा सकता हूँ, बाय 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 हेल्प, बाय हेल्प, बाय हेल्पिंग, यहाँ पे आ जा रहा है बाय के बाद वर्ब फोर लगेगा, बाय हेल्पिंग अ बोटल, बोटल BOTTLE। एक छोटी बच्ची जिसको बोलते हैं बेबी, छोटा सा पूरा बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे डोंट का यूज़ हमने यहाँ कर दिया है तो ये गलत हो गया। यहाँ पे डोंट नहीं लगेगा, डजेंट लगेगा, डजेंट का यूज होगा DOE, डजेंट, डजेंट। अ लिटिल बेबी डजेंट ड्रिंक मिल्क, यानी छोटी सी गुड़िया दूध नहीं पीती है, बाय हेल्पिंग अ बोतल, यानी बोतल के मदद से एक छोटी बच्ची दूध पीना यानी दूध नहीं पीती है, दूध नहीं पीती है। यस दोस्त, ओके। एंड नेक्स्ट सेंटेंस आई वुड लाइक टू गिव यू। गुड गर्ल, a good girl doesn't want to abuse एक अच्छी लड़की doesn't want to abuse यानी गाली देना नहीं चाहती है, एक अच्छी लड़की गाली देना नहीं चाहती है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। अ horse, हॉर्स घोड़ा जिसको बोलते हैं, हॉर्स doesn't want to run, a horse doesn't want to run without घुड़स क्या बोलते हैं, विदाउट 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 अ विदाउट अ हॉर्स हॉर्स राइडर, RIDER राइडर, यानी एक घोड़ा नहीं चाहता है दौड़ना बिना हॉर्स राइडर के, यानी जो उसका चालक होता है, चालक के बिना एक घोड़ा दौड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको कोई दौड़ाने वाला ही नहीं होगा तो क्या वो दौड़ेगा, इसीलिए वो दौड़ना नहीं चाहता है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस आई वुड लाइक टू गिव यू।
Please, if you are enjoying this video, then like and comment something. Yes, then I get what is a courage आणि साहस मुझे मिलेगी. It means energy, उत्साह. So please like and comment something. Yes. Other sentence. A teacher doesn't want to. एक टीचर नहीं चाहता है. A teacher doesn't want to pass the. It means his time. A teacher doesn't want to pass its time. Its time. यानी एक टीचर अपना टाइम पास करना नहीं चाहता है, फालतू का. एक टीचर टाइम पास करना नहीं चाहता है, फालतू का. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस. A leader doesn't does not like to. A leader does not like to make a competition यानी एक लीडर पसंद नहीं करता है कंपटीशन करना. कंपटीशन यानी प्रतियोगिता करना एक लीडर पसंद नहीं करता है. A leader does not want, it means like to, does not like to make a competition. कंपटीशन मतलब क्या होता है, माइंड को उथल पुथल करना, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाना. कंपटीशन से क्या होगा, फेल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, है ना. तो ये एक लीडर जो होता है वो नहीं पसंद नहीं करता है. एनीवे बहुत सारा तो चाहता है, लेकिन बस मैं सेंटेंस बनाने के लिए बस कह रहा हूँ. ओके, एंड नेक्स्ट सेंटेंस. आई डू नॉट यानी डोंट. आई डोंट want to. I do not want to take a bath. I do not want to take a bath in open open river. RIVER. खुली नदी में.
खुली नदी में मैं नहीं नहाना चाहता हूँ। खुली नदी का मतलब जहाँ पे कोई नहीं नहाता है, बहुत गड्ढा है, या फिर उस वहाँ पर कोई नहाता नहीं, कोई आता जाता नहीं है, तो वहाँ पे खुली नदी में मैं स्नान करना नहीं चाहता हूँ। यस, नेक्स्ट सेंटेंस। I do, it means I don't want to, I don't want to eat some spicy, S-P-I, spicy, spicy dish, spicy dish, फिर स्पाइसी डिशेस, यानी कि मैं मसालेदार, कुछ मसालेदार चीज़ों को मैं खाना नहीं चाहता हूँ। कुछ मसालेदार व्यंजन को मैं खाना नहीं चाहता हूँ। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। सी doesn't want to run in early morning. Early, E-A-R early morning. यानी कि सी मतलब कोई लड़की की बात हो रही है, यानी वह नहीं चाहती है दौड़ना इन अर्ली मॉर्निंग, यानी सुबह बहुत जल्दी जल्दी उठ करके, सुबह 5 बजे 4 बजे, बिल्कुल सुबह सुबह अंधेरा उसी समय वह दौड़ना पसंद नहीं है, दौड़ना नहीं चाहती है। इन अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह, बिल्कुल सुबह सुबह वह दौड़ना नहीं चाहती है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस क्या लगता है, वर्ब टू लगता है। एंड वी आर गोइंग टू कंप्लीट 1 hour. Yes. So some sentences I would like to give you within 1 hour. Some boys do not like to eat some fruits. fruits. इसका हिंदी मीनिंग क्या होगी दोस्तों? नहीं, कुछ लड़के क्या करते हैं, डू नॉट लाइक, पसंद नहीं करते हैं क्या, खाना, यानी फल को, कुछ फल को खाना कुछ लड़के पसंद नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस। Some girls don't want to wash dishes। तो डिश का मतलब दो चीज होता है। तो डिश का मतलब बर्तन भी होता है, डिशेस का मतलब व्यंजन, पकवान भी होता है। तो कुछ लड़कियां
नहीं चाहती है बर्तन धोना, कुछ लड़कियां बर्तन धोना नहीं चाहती हैं। यस दोस्तों। ओके फ्रेंड, वन is live now. Yes, so I want to give you thank you. Yes, and now I'm going to stop this live stream because we have completed 1 hour now. Yes, so don't worry, when I will go live, please come. Yes, so thank you for this live stream.